नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से और एक बहुत खास बात से जुड़ते हैं। जैसे कि आपके सामने जो पीडीएफ खुल रहा है वो सीपीयू कट ऑफ, आपको पता है सीपीयू का आज रिजल्ट आया है। तो सीपीयू की जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू, आपको पता है सीपीयू एसएससी का एक बहुत बड़ा एग्जाम है। एसएससी सीजीएल के बाद में जो एसएससी के थ्रू सबसे अच्छी कोई पोस्ट होती है तो सीपीयू होती है। हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ है, एसएसएफ है, आईटीबीपी है, सब में जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती है वो एसएससी सीपीयू के थ्रू होती है। आज हम बात कर रहे हैं इसमें, तो देखो बात मैं ये कर रहा हूं, इसकी कट ऑफ आज डली है। पिछली बार से जो बढ़ती है वो आधी थी, अब की बार 1800 पद है। पिछली बार 4300 पद थे लगभग बता रहा हूं मैं। तो इस बार 100% है, कट ऑफ तो उठेगी। अब कट ऑफ उठती तो है ही है, लेकिन इतनी उठी है कि गजब वाले आंकड़े हैं। तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड फिजिकल की डिटेल अपन बात करेंगे। सारी बात करने वाले 5 मिनट का वीडियो आपको सीपीएस जो एसएससी सीपीयू की पूरी डिटेल्स देगा, और ये वीडियो बहुत यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो आगे सीपीयू की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ पे चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ फीमेल कट ऑफ है साहब आपके पास। प्री जो होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है, पहली बात ये है। अब इसकी जो कट ऑफ आप देखिए। अच्छा, पहली बात मैं आपको दूं, यहां पहली ऐसी एक वैकेंसी, पहली एक ऐसी कट ऑफ जिसमें फीमेल की कट ऑफ ज्यादा होती है मेल से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल की कट जो वैकेंसी है वो बहुत कम होती है बजाय कंपेयर करें तो मेल के आधार पे। तो चलो देखते हैं अपन। हाँ भाई, सबसे पहली कैटेगरी एससी कैटेगरी। एससी में आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट है 559 टोटल, और कट ऑफ जो है वो है 115। यानी 200 में से किसी एससी कैटेगरी की महिला के 115.22 नंबर है तो वो प्री क्वालिफाई है, मतलब वो फिजिकल देगी, और फिजिकल के बाद में फिजिकल पास करती है तो मेंस के लिए एलिजिबल है। मेंस में आपको पता है इंग्लिश का पेपर होता है 200 नंबर का, तो फिर वो कट ऑफ आएगी। एसटी में बात करूं तो 109.98, ओबीसी की बात करूं तो 137.19 फीमेल कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में 138.99, जनरल में 143। यानी जिस लड़की के 200 में से 143.83 मार्क्स हैं वो प्री क्वालिफाई है। तो ये फीमेल कट ऑफ है। अपनी अपनी आप देख लोगे, पोस्टें दे रखी है 559, 200 सॉरी कैंडिडेट जो हैं 223, 950, 410, ये पूरे 2607 कैंडिडेट्स हैं। यानी महिला कैंडिडेट जो 2607 है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे। अब दूसरी आपके पास सामने दिख रही है मेल की। तो मेल में देखिए एससी में थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एससी में मेल की 110 गई है, फीमेल की 115। तो मैंने आपको बताया ज्यादा जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पोस्ट क्या होती है भाई, कम होती है। अच्छा, एसटी में देखो कितनी है, 109.53, लगभग सेम, लगभग दोनों में एसटी में 109 के लगभग है। अब भाई अपने भी यहां जैसे हरिका हो गया, जो कोमल का हो गया, इनका इस बार प्री क्लियर हो गया है, ठीक है कि नहीं है? तो फिर है आपके पास नेक्स्ट है ओबीसी है। ओबीसी के आप देखोगे तो कितनी है भाई, 137 और 131। हाँ भाई, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 138, यहां कितनी है, 133। जनरल में देखो तो 138 और 143। तो ये मेल और ये सॉरी ये फीमेल और ये मेल, टोटल कितने हैं, 28,633 कैंडिडेट्स। तो ये आपके पास दोनों की कट ऑफ आ चुकी है। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये डिपार्टमेंट की होती है। कई बच्चे भी मुझे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर ये मेल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो सीपीओ है इसमें सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो कौन सी होती है, दिल्ली जो एसआई होता है, दिल्ली पुलिस में जो एसआई पोस्ट होती है दिल्ली पुलिस में, वो सबसे अच्छी पोस्ट मिलती है। कि आपको कहां एसआई कहां बने, आप सब इंस्पेक्टर कहां बन रहे हो भाई, दिल्ली में बन रहे हो, ठीक है कि नहीं है? तो सबसे तो कई बच्चों का ये दिखा, ये दिल्ली पुलिस वालों की अलग से कट ऑफ आती है प्री की भी, ऐसा नहीं है। ये डिपार्टमेंटल, ये फॉर्म भरते हैं तभी डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है, पद होते हैं उनके लिए वैकेंसी, उनकी कट ऑफ है, ना कि स्पेशली दिल्ली पुलिस एसआई की वो है, ये उसकी कट ऑफ नहीं है भाई। तो क्लियर, ये ध्यान रखना। अब आगे बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो इस नोटिफिकेशन का तो यही था अभी तक। अब मैं आपको बताऊं, आपके पास जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 22 दिसंबर मेंस का पेपर होना, यानी जो आपका मेंस होगा वो 22 दिसंबर को होगा। लेकिन इस बीच में एक कड़ी बची हुई है, वो है फिजिकल की कड़ी है। तो अब कितना टाइम बच रहा है, 22 दिसंबर, और आज लगभग
25 नवंबर, सॉरी अक्टूबर, तो 2 महीने मान ले मोटे मोटे। अब 2 महीने में आपको पता फिजिकल होने हैं, तो मैं आपको लगभग डेट दे रहा हूं दीपावली के बाद में, यानी लगभग ये मान लो 20 नवंबर से आपके लगभग फिजिकल शुरू हो जाने हैं। तो मोटे मोटे अगर बात करूं तो 1 महीने का ड्यूरेशन आप लोगों के पास है। 1 महीने में आपको क्या क्या करना है साहब? 1600 मीटर रेस पास करनी है, पहली बात, बॉयज की बात हो रही है। फिर इसके बाद में 100 मीटर का शूट होता है बॉयज में। उसके बाद में लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, और इसके अलावा गोला फेंक है। यानी 5 इकाइयां तो किसके पास है? बॉयज के पास है। तो फिजिकल नॉर्मल नहीं होता है, अच्छा फिजिकल होता है। मतलब एक कड़ी नहीं है, रेस भी 2 प्रकार की, 1600 मीटर भी है, साथ में शूट भी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके अलावा कितना? गोला और फेंकना है। अच्छा, महिलाओं में गोला नहीं फेंकना होता है, बाकी सारे महिलाओं में भी इकाई होती है, रेस 800 हो जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि भैया फिजिकल बढ़िया है, इवेंट अच्छे होने हैं। जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं और जिसको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश अच्छा है और इंग्लिश की तैयारी बढ़िया है, वो भाई फिजिकल में लग जाए, क्योंकि नौकरी के बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अब रहेगा फिजिकल का। प्री क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता है, मेंस में पहुंचने के लिए फिजिकल करना पड़ता है साहब इसमें। तो फिजिकल का मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में हमारा बैच शुरू होता है 5 बजे से, 5 से 7:30 एवरीडे फिजिकल होता है और जानदार प्रैक्टिस होती है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपके सारे इवेंट होंगे। अगर आपने पूरा टाइम दिया तो 100% है कि आप फिजिकल पास कर जाएंगे। आदर्श एकेडमी कोचिंग हब प्रतापनगर, एवरीडे आपका 2.5 घंटे फिजिकल होता है। आप ज्वाइन कीजिए, आराम से देखिए, आप आइए। लेकिन फिजिकल कब होगा? जब आप मन से फिजिकल करेंगे, पूरी बेस्ट। देखो रिटर्न में आपने अच्छी मार्क्स ले आए, लेकिन फिजिकल के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में थोड़ी सी मैं अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा और आगे चले, अपन बात करें आगे। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूं। हमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, कट ऑफ तो खैर आपको पता है। पिछली बार मुझे जहां तक याद है एसटी की कट ऑफ मैं आपको बताऊं तो 300 नंबर थी दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है कि नहीं भाई? और जो कट ऑफ गई थी एसटी की, जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो शायद 97 प्री था, वो था आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपकी बार बताऊं कि जिस बच्चे के 300 प्लस स्कोर होगा ना भाई, वो बंदा लगभग सीपीयूएसआई के लिए क्वालिफाई होगा। तो अब मेंस में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। इंग्लिश आपको बढ़िया टीचर से बढ़िया नोट्स लेके बढ़िया शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कट ऑफ जो है वो फाइनली मैं आपको एक बार और इस पे चर्चा करेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो मैं आप जरूर कमेंट करें। 2019 और इसके अलावा फिर अभी जो लगा 22, 21, 20 में जो हुआ उसका, 22 में जो हुआ उसका, क्योंकि 22 में बड़ी वैकेंसी होने का कारण क्या था कि लॉकडाउन में वैकेंसी नहीं हुई थी, दोनों मिक्स होके आई थी। बाकी हर साल इतने ही पद होते हैं। तो किसी भाई को सीपीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो वो जरूर कमेंट करें। और सीपीओ में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, तो भाई आपको फिजिकल में दम लगाना है। और मैंने आपको बता दिया खींच के आपके पास 20 से 25 दिन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो किसी भी भाई को अगर सीपीओ के लिए तैयारी करनी है फिजिकल की, वो आदर्श एकेडमी विजिट कर सकता है, आ सकता है। और रिलेटेड आपको मेंस की तैयारी से संबंधित कोई बात करनी हो तो आप जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतनी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।